Hello, dear student. Welcome you all again here in my channel. I am Ankita Singh, and we have already started the first chapter, and this is the next video of that first chapter. I have already provided you earlier videos. Two videos I have provided to you. So this is the next video, third video of the chapter, and we will cover the whole chapter in this video. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और उसके साथ साथ हमने डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, स्टॉक फ्लो, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। कंजप्शन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, ये सब पढ़ा था। तो अब इस वीडियो को हम आगे मूव करते हैं, फर्दर मूव करते हैं हम अपने चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ही चीज़ें बच गई हैं इस चैप्टर की, उसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं और इसकी पढ़ाई आप अच्छे से करिए इन वीडियोस के माध्यम से, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर इनकम है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और फैक्टर इनकम क्या होता है, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर इनकम जो उन इनपुट्स को यूज़ करके जो आउटपुट जनरेट किया जाता है और उन आउटपुट को जो सेलिंग की जाती है, उससे जो इनकम जनरेट होती है वो फैक्टर इनकम होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। ये सब जो हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। ये सब हम लोगों को, ये सारी इंपॉर्टेंट, जैसे लैंड है, लैंड भी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वो लैंड एरिया में ही होती है, लैंड में ही सेटअप होती है, इसीलिए वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर जो है, क्योंकि लेबर के बिना काम नहीं हो सकता, इसलिए वो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है। कैपिटल, कैपिटल इसलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्योंकि बिना फंड के तो कोई भी काम नहीं हो सकता, इसीलिए कैपिटल भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है। और एंटरप्रेन्योर जो कि उस पूरे इंटरप्राइज को रन कराता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, और देखिए इसमें एक डायग्राम भी बना है जिसमें ये बताया जा रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि जो लैंड है, लैंड पे चल रहा है ट्रैक्टर, जो इसकी मशीनरी है, जो ट्रैक्टर है वो इसके कैपिटल है, मशीनरी है इसलिए वो कैपिटल है। जो पर्सन है वो लेबर है, सॉरी, जो पर्सन है वो एक तरह से लेबर है, और इसी से जो भी जो इसका फर्म है, जो इसका एग्रीकल्चर है, वो इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप भी है, वही उसको जनरेट करा के देगा मनी। ओके, तो इसीलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपने पढ़ा। अब फैक्टर इनकम वही सारी इनकम, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में जो टर्न हो जाए वही होती है फैक्टर इनकम। मींस आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की चीज़ों को यूटिलाइज करके उससे उसकी जो आउटपुट से इनकम आपको जनरेट होगी वो उसकी फैक्टर इनकम कहलाती है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम होती क्या है? देखिए, फैक्टर इनकम के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि फैक्टर इनकम क्या होती है, और अब इसके डिस्टिंग्यूज हम देखेंगे कि फैक्टर और ट्रांसफ़र इनकम होती क्या है। कोई भी जो पेमेंट है, पेमेंट विदाउट प्रोडक्टिव सर्विसेज के द्वारा अगर कोई भी पेमेंट होगी तो वो ट्रांसफ़र इनकम होती है। फैक्टर इनकम अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स, जैसे कि कोई भी जो भी इनकम रिसीव होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वजह से, मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट किया, प्रोड्यूस किया, उसके वजह से अगर आपको कोई इनकम जनरेट होती है तो वो फैक्टर इनकम कहलाती है। मतलब आपने जो आउटपुट बनाया उस आउटपुट को सेल करेंगे तो वो फैक्टर इनकम कहलाएगी। लेकिन अगर आपको कोई भी अर्निंग, कोई भी ट्रांसफ़र होता है विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस,
बिना किसी सर्विस को प्रोवाइड किए। आप किसी को कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, ना आउटपुट दे रहे हैं, उसके बाद अगर आपको कोई भी इनकम जनरेट होती है, मिलती है, रिसीव्ड होती है, तो ये आपकी ट्रांसफ़र इनकम है। समझ में आया दोनों चीज़ें? इसके डिफरेंस बिटवीन आप समझ लीजिए, इसके एग्जांपल देख लीजिए। फैक्टर इनकम के एग्जांपल हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ट्रांसफ़र इनकम के एग्जांपल क्या है? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता हो गया, या ओल्ड एज पेंशन हो गई, या स्कॉलरशिप हो गई। जैसे कि आपको अगर कोई स्कॉलरशिप मिली, लेकिन आपने अपनी अपनी तरफ से कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की, लेकिन आपको पैसा मिला, तो वो क्या है? ट्रांसफ़र इनकम, वो ट्रांसफ़र की गई। और जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, वो भी आपने अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड की, आप सर्विस छोड़ चुके हैं, उसके बाद अगर आपको ओल्ड एज पेंशन मिले, तो ये आपको ट्रांसफ़र इनकम का ही पार्ट है ये। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगार हैं और उस पे अगर आपको सरकार भत्ता दे, तो ये क्या है? ये ट्रांसफ़र इनकम है। इसमें आपने कुछ नहीं किया, आपका कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन आपको प्रोवाइड हो रहा है क्योंकि आप बेरोजगार हैं। फैक्टर इनकम में जैसे रेंट हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, क्योंकि आपने अपना घर किसी को दिया है रहने के लिए, किराए पे कुछ भी दिया है, तो उसके बदले आपको रेंट मिल रहा है, तो वो आपकी फैक्टर इनकम है। वेजेस, वेजेस आपने अपनी सर्विस दी, तो आपको उसमें मजदूरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो ये आपकी क्या है? फैक्टर इनकम है। आपने बैंक में पैसा रखा, उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? आपने इन्वेस्ट किया बैंक में, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, आपने कोई भी आउटपुट अपना बनाया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उसको सेल किया, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट इनकम, ये सारी क्या होती हैं? फैक्टर इनकम। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर इनकम क्या है, उसको अच्छे से समझिए। और आगे हम मूव करेंगे अब कि और यस डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है टू सेक्टर इकॉनमी में। टू सेक्टर इकॉनमी की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हाउस होल्ड और फर्म होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस तरह के यहाँ पे टू टाइप्स के मार्केट हैं, एक फैक्टर मार्केट है, एक प्रोडक्ट मार्केट है। प्रोडक्ट मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और परचेज होती हैं। फैक्टर मार्केट वो मार्केट है जहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सोल्ड एंड परचेज होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर मार्केट जहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सोल्ड एंड परचेज होता है। प्रोडक्ट मार्केट वो मार्केट जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड एंड प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो है, ये दोनों जो है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि फर्म और हाउस होल्ड के जो हैं, ये दो इकॉनमी के सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे फर्म और ये जो फर्म है और हाउस होल्ड है, ये इकॉनमी के सेक्टर को रिप्रेजेंट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हमने ये देखा कि फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट क्या क्या है। इसमें देखिए, जो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जो भी जो जो फर्म्स टू हाउस होल्ड की तरफ जो भी हमारा यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसको कहते हैं रियल फ्लो। जो आउटर सर्कल है, जो पिंक लाइन है, वो आउटर सर्कल है, ये इंडिकेट करता है रियल फ्लो का। मतलब फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जो फ्लो होता है सोर्सेस ऑफ अर्निंग का, वो हमारा रियल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो इनर वाला है, इनर वाला जो सर्कल फ्लो दिखा रहे हैं ब्लैक से, सर्कुलर फ्लो, ये जो इनर फ्लो है, ये रिप्रेजेंट करता है मनी फ्लो को। तो रियल फ्लो कौन सा है? पिंक लाइन। और मनी फ्लो कौन सा है? ब्लैक लाइन। मनी फ्लो जो है इनर है, और रियल फ्लो जो है वो आउटर है। ये रिप्रेजेंट करता है फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, ये रियल फ्लो है। और जो इनर सर्कल है, वो फर्म टू हाउस होल्ड जो रिप्रेजेंट करता है, वो आपका जो पेमेंट रिप्रेजेंट करता है, वो मनी फ्लो है। सो
अब हम आगे देखते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस क्या है। हमने अभी अभी देखा कि रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में हमने जाना। हमने फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट के बारे में हमने अभी अभी समझा। तो अब जल्दी से हम देखते हैं कि ये रियल फ्लो और मनी फ्लो होता क्या है। व्हाट इज़ रियल फ्लो एंड व्हाट इज़ मनी फ्लो। सी द डिफरेंस रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। व्हाट इज़ रियल फ्लो एंड व्हाट इज़ मनी फ्लो। रियल फ्लो जो होता है वो एक ऐसा फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो फर्म एंड हाउस होल्ड के बिटवीन होता है। और मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो एक फ्लो ऑफ मनी है जो फर्म और हाउस होल्ड के बीच में होता है। काइंड ऑफ एक्सचेंज इट इन्वॉल्व्स गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी फ्लो क्या कहता है? इट एक्सचेंज मनी। रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज दिखाता है और रियल फ्लो मनी फ्लो जो है वो मनी का एक्सचेंज दिखाता है। सो ये जो है ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको भी आप समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये आप पिक्चर भी इसको अच्छे से बना सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, साथ ही साथ इसके डिफरेंस भी आप दिखा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से इस वीडियो की हेल्प से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें मैंने दिखाई है, आप इससे भी नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। और इसको पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।